In this video, I will create the components. So component create करने के लिए एक कमांड होती है ng g4 generate c4 component और component name, जिस नाम का आप component create करना चाहते हैं। कौन कौन से component हम create करेंगे? header, footer, home, about us, contact us, products, product details. So ये component अब हम create करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। So now let's see on the code. यहाँ पर रन करते हैं कमांड को ng generate g4 generate c4 component name। तो आपने देखा यहाँ पर क्या हो गया, 4 फाइल्स क्रिएट हो गई हैं होम फोल्डर के अंदर। home.css, home.html, home.spec.ts, home.ts फाइल ये हमारी क्रिएट हो गई है फाइल्स। बेसिकली क्या था कि जब हम कंपोनेंट क्रिएट करते थे पुराने वर्जन में, उसमें क्या होता था, कंपोनेंट जो भी क्रिएट होता था, सपोज होम कंपोनेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम होता था home.component.ts। लेकिन जो एंगुलर का हम लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं उसमें कंपोनेंट रिमूव हो गया है। मीन्स तो किस नाम से क्रिएट हो रहा है, home.ts फाइल से। इस तरीके से हम बेसिकली कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ऐसे हमने होम क्रिएट कर दिया, अब मुझे क्रिएट करना है अबाउट अस का। तो मैं कैसे करूंगा, ng जनरेट कंपोनेंट और कौन सा क्रिएट करना है, अबाउट अस। तो आपने देखा ये अबाउट अस कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब 1 बाय 1 क्रिएट कर सकते हैं या वन टाइम कमांड से हम सारे क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, ng जनरेट कंपोनेंट, होम और अबाउट अस हो गया। सपोज मुझे करना है कॉन्टैक्ट अस, तो मैं कैसे करूंगा, कॉन्टैक्ट अस सेमीकोलन, ng जनरेट कंपोनेंट, यहां पर हम कर देते हैं प्रोडक्ट्स सेमीकोलन, ng जनरेट कंपोनेंट प्रोडक्ट डिटेल्स सेमीकोलन, ng जनरेट कंपोनेंट हेडर सेमीकोलन, ng जनरेट कंपोनेंट फूटर सेमीकोलन। एंटर कर देते हैं। तो आपने देखा कैसे कंपोनेंट क्रिएट हो रहे हैं। तो सारे कंपोनेंट हमारे क्रिएट हो गए हैं। मीन्स इस कमांड के थ्रू हमने, मीन्स वन कमांड के थ्रू हमने सारे कंपोनेंट क्रिएट कर दिए। कौन कौन से, कॉन्टैक्टस, ये कॉन्टैक्टस देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, हेडर कंपोनेंट एंड फूटर कंपोनेंट। तो ये सारे कंपोनेंट हमारे क्रिएट हो गए हैं। और अगर हम किसी भी कंपोनेंट को ओपन करते हैं, सपोज मैं कॉन्टैक्टस को ओपन कर रहा हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, कंपोनेंट कंपोनेंट के अंदर सिलेक्टर आ रहा है। सिलेक्टर में बेसिकली क्या होता है, यूनिक नेम होता है। नेम क्या आ रहा है, app-contact-us। तो ये आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कि हर कंपोनेंट का यूनिक नेम होगा। ये इंपोर्ट्स, यानी इसके अंदर अगर आपको कोई कंपोनेंट या किसी को इंपोर्ट करना है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट यूआरएल जो डिक्लेयर किया हुआ है इस कॉन्टैक्ट अस जो कंपोनेंट है इसकी HTML फाइल को कॉल करने के लिए, और स्टाइल्स यूआरएल में contactus.css फाइल को कॉल करने के लिए। ये बेसिकली कंपोनेंट का स्ट्रक्चर होता है। तो आपने देखा कैसे हमने कंपोनेंट को क्रिएट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट क्रिएट हुआ है, अब हम चलते हैं app.html फाइल में। आपने देखा app.html फाइल में बेसिकली हमारा क्या था, यहाँ पे वेलकम माई प्रोजेक्ट था। इसको हम h1 टैग को तो हटा देता हूँ यहाँ से। राउटर आउटलेट से पहले मैं एक हेडर कंपोनेंट कॉल कर लेता हूँ। कैसे, ऐप जो नेम होता है, ये ऐप हाइफन हेडर मैंने कैसे लिखा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। header.ts में जाएंगे, ऐप हाइफन हेडर जो सिलेक्टर का नेम होता है वही नेम से हम कॉल करते हैं। तो मैंने क्या किया, ऐप हाइफन हेडर और राउटर आउटलेट के बाद ऐप हाइफन फूटर, ये कॉल कर लिया। ये राउटर आउटलेट का मीन्स क्या है, बेसिकली क्या होगा कि आपने जब राउटर पे, यानी कि आप कभी एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे और उस पेज का जो पूरे कंपोनेंट का जो डाटा होगा वो यहाँ पे कॉल होगा बीच में। यानी फर्स्ट में क्या होगा, हेडर और फुटर तो चाहिए हमें, हर जिस भी पेज पे जाएंगे हेडर फुटर तो चाहिए ही।
ये बीच का जो कंटेंट है वो डायनेमिकली चेंज होता रहे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राउटर हाइफन आउटलेट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे चलते हैं। आपने देखा मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ऐप हाइफन हेडर इज नॉट ए नोन एलिमेंट, हेडर is an angular component, then verify that is included to the component imports of the component dot schema। यहाँ पर देख लिखा हुआ if app header is a web component then add custom element schema to the @component dot schema of the component to suppress this message। तो ये कंपोनेंट जो स्कीमा है ये बेसिकली हमें किसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐप डॉट कंपोनेंट जो मेन कंपोनेंट है। तो कोड में चलते हैं। यहाँ पर ऐप डॉट टी एस के अंदर हम क्या करेंगे, कोमा लगा के कॉल कर लेंगे स्कीमा को, कस्टम एलिमेंट स्कीमा। देखो यहाँ पर हमने किया, यहाँ पर भी हमने इसको ऐड कर दिया। इसको सेव करेंगे तो आपने देखा सेव हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने इसको लोड किया तो हेडर कंपोनेंट लोड हो रहा है और फुटर कंपोनेंट भी लोड हो रहा है, लेकिन हेडर डॉट एचटीएमएल और फुटर डॉट एचटीएमएल में एक डिफॉल्ट एचटीएमएल कोड है, वो यहाँ पर शो होना चाहिए बट ये शो नहीं हो रहा है। तो चेक करते हैं क्यों ये लोड नहीं हो रहा है। ऐप डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर देखो हमने यहाँ पे हेडर और फुटर कंपोनेंट को लोड किया हुआ है। ऐप डॉट एचटीएमएल इसका टीएस फाइल क्या है, ऐप डॉट टीएस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने HTML के अंदर हेडर और फुटर कंपोनेंट को लोड किया है तो यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। कैसे इंपोर्ट करेंगे, कोमा करेंगे हेडर कंपोनेंट, जैसे मैंने हेडर लिखा यहाँ पर हेडर कंपोनेंट लोड हो गया, कोमा फुटर, और जैसे फुटर लिखा यहाँ पर फुटर कंपोनेंट लोड हो गया। इसको सेव करेंगे, सेव ऑन कर सकते हैं। करने के बाद वेबसाइट पे चलते हैं तो आपने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, हेडर वर्क्स और फुटर वर्क्स, यानी कि हेडर और फुटर कंपोनेंट लोड हो रहा है। ये किसके थ्रू आया, क्योंकि हमने इन कंपोनेंट को क्या किया, हेडर और फुटर को इंपोर्ट किया है। कहाँ पे, यहाँ पर ऐप डॉट टी एस के अंदर। ये देखो हेडर और फुटर को हमने कहाँ लोड किया है, ऐप डॉट टी एस फाइल के अंदर। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे मैंने कंपोनेंट क्रिएट कर दिए हैं। हेडर, फुटर, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डिटेल, होम कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट हमने क्रिएट कर दिए। सो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में आई विल एक्सप्लेन द राउटिंग।